ठीक है, अभी अभी रहने दे, ये कर लीजिए। ओके। ठीक है जी जी चले। वो अपने आप आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक, हो गया एक आपके है जो इसी। ओके ठीक है, शुक्रिया। ओके, तो हम अब आगे चले। ये यस हमारा डिस्कशन बड़ा एक इम्पोर्टेंट पहलू था। दर्शना माँ जी, यस माँ जी, गो ऑन। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो इस वर्ष का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसकी लास्ट लाइन है, देयरफॉर द लॉर्ड सेज दैट फॉर एनीवन हु इज अनफ्लिंचिंगली डिवोटेड टू हिम ही इज इजी टू अटेंड। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा वो कौन उस बंदे, वो कौन सा बंदा है, वो किस स्टेज पे है भक्ति के। हाँ, बहुत बहुत अच्छा सवाल है कि ये रहा आपका, है ना। लॉर्ड सेज फॉर एनीवन हु इज अनफ्लिंचिंग, है ना। अनफ्लिंचिंग का मतलब वही अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति की बात हो रही है यहाँ पर। यानी कि जो अनन्य भक्ति का मतलब ही हो गया कि उस वक्त कोई और रास्ता उसने इख्तियार नहीं किया हुआ, ठीक है, भक्ति का। और दूसरा, वो जो हम पहले इसके अंदर शुरुआत में जो हमने बात करी थी, जज्बा भी यही है कि भगवान मैं आपका जो है बिल्कुल सनातन टाइम से जो है मैं आपका सेवक हूँ, आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए, आप मुझे अपनी सेवा में लगा के रखिए और आप मुझे अपनी सेवा दीजिए। ये जो एक जज्बा है ना। जब आप सेवा कर भी रहे हैं तभी भी ये जज्बा जारी है, और जब आप मतलब मुबैना तौर पर अगर आप सेवा नहीं भी कर रहे तो भी ये जज्बा जारी रह सकता है। तो ये जज्बा 24 आवर्स हो सकता है, ठीक है ना। हकीकी तौर पर 24 आवर हाथ पैर से सेवा करना मुमकिन ना भी हो सकता। तो दैट इज द आइडिया, बेसिक आइडिया इज दिस। ये देखिए ना, ऊपर लिखा है ना, वेयर इज द ज्ञान योगी, कर्म योगी, हठ योगी हैज हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट। उसका दरअसल उसका मकसद क्या है कि मैं निकल जाऊं यहाँ से। और आप देखेंगे अक्सर जो है यही एक वो होता है कि मुझे किसी तरह की छुटकारा मिल जाए, निजात मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, यही है। उसमें मैं शामिल है, सारा कुछ मैं के बेस पे। यहाँ परफेक्ट भक्ति, यहाँ पे देखिए इसलिए परफेक्ट डिवोटी बोला गया। ये परफेक्ट डिवोटी, अरे ये बहुत ही अहम लफ्ज है, बहुत बहुत बहुत। इट इज नॉट ए प्रैक्टिसिंग डिवोटी। परफेक्ट डिवोटी का मतलब है सिद्ध भक्त, शुद्ध भक्त नहीं। आपने देखा है प्रभुपाद अक्सर प्योर डिवोटी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। यस, यहाँ पर प्योर डिवोटी नहीं इस्तेमाल किया गया, परफेक्ट डिवोटी इस्तेमाल किया है। ये शुद्ध भक्त नहीं है, ये सिद्ध भक्त है। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्षमा चाहूंगा, मैंने जो पर्सनल मून जी। पकड़ा था वो ये पकड़ा। हाँ यही है, यही है। मैंने खुद तो ने पर्सनल मून ये एक हाँ, ये प्रभुपाद का एक प्रभुपाद का, तभी इस पे जो है प्रभुपाद ने काफी जोर, और यहाँ पर खास ये जो बारीकी है इसकी, ये लफ्ज परफेक्ट डिवोटी इस्तेमाल किया है, प्योर डिवोटी नहीं इस्तेमाल किया। प्योर डिवोटी, हम जितने शख्स यहाँ बैठे हैं ना, सारे प्योर डिवोटी के अंदर आते हैं, सब लोग 14-15 जितने हम यहाँ बैठे सबके सब। क्यों? वो इसलिए कि अगर कोई कोयले की खदान में काम करता है तो आप उसको क्या कहते हैं? कोल माइनर कहते हैं ना। स्कूल जाने वाले बच्चे को स्टूडेंट ही कहते हैं ना, ठीक है ना। तो उसी तरीके जो भक्ति योग की प्रैक्टिस कर रहा है तो वो भक्ति योगी कहलाया जाएगा। शुद्ध भक्ति की प्रैक्टिस कर रहा है तो शुद्ध भक्त कहलाएगा। मगर जहां पर शुद्ध भक्त लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ सिद्ध भक्त, शुद्ध से आगे चला गया मामला। सिद्ध, he has no other desire than to please the Supreme। ये सिद्ध भक्त, सिद्ध भक्त, और कहीं उसका दिमाग जाएगा नहीं कहीं और, क्यों? सिद्ध हो चुका है ना, अब क्या रह गया उसका। ठीक है, ओके। मूलचंद प्रभु फरमाइए, मैं आगे जाना चाह रहा हूँ हालांकि, बट ठीक है कोई नहीं, देख लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, मुझे थोड़ा सा क्लियर करना है, ये जो 5 रस हैं तो इसमें से जो गोलोक वृंदावन जाता है वो सिर्फ जो सखा भाव में, मतलब भगवान से जो रिलेशन है, दूसरा माधुर्य या वात्सल्य, यही जाते हैं। शांत और जो अपना दास्य वाले हैं वो क्या नहीं जाते हैं क्या वहां तक? क्योंकि जो मैंने पॉइंट वहां नोट किया था कि ओनली कृष्ण रूप में ही हम सेवा करते हैं, तो वो एक लक्ष्य है हमारा, बेसिकली प्रभुपाद का जो मूड था। तो ये थोड़ा सा काइंडली क्लियर कीजिएगा, शांत रस और दास्य रस। बड़ा अच्छा सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ देखिए, गोलोक वृंदावन में पांचों के पांचों रस मौजूद हैं, ठीक है।
मगर तादाद जो है वो बात के जो 4 रस है उनकी ज्यादा मिलती है। दास्य से लेके माधुर्य की तादाद जो है ज्यादा होती है। इन द सेंस वाई, क्योंकि जो शांत रस होता है, शांत रस को समझिए कैसा है। शांत रस का मतलब है वो भक्त खुद ब खुद आगे बढ़ के भगवान की सेवा नहीं कर सकता जब तक भगवान इनिशिएट ना करे। मिसाल के तौर पर भगवान की बांसुरी अगर भगवान उठा के ला बजाए तो अपने आप नहीं बच सकती, यस, ठीक है ना। अगर गाय है, अगर भगवान जो है उसको जो है गले लगाए या उससे दूध ना निकाले तो खुद ब खुद भगवान को गाय दूध नहीं पिला सकती। गाय करीब आ सकती पर नहीं। जैसे जो पेड़ पौधे हैं, चिंतामणि है ना, प्रकर सदमसु, यानी जो है कि जितने भी पेड़ है जिनको हम कल्प वृक्ष कहते हैं वहां, तो वो जब तक भगवान आके उनमें से फल नहीं तोड़ते और उन्हें नहीं खाते तब तक वो पेड़ ज्यादा मतलब इतना कर सकते हैं जैसे भगवान उनके नीचे आए तो वो झुक जाए, मगर दौड़ के भगवान की तरफ नहीं आ सकते। तो ये फर्क होता है शांत रस में, यानी कि शांत रस का जो भक्त है वो भगवान की सेवा के लिए तैयार तो होता है मगर खुद ब खुद पहल नहीं कर सकता। जबकि बाकी के जो 4 रस हैं, दास्य से लेकर माधुर्य, इसमें भक्त खुद पहल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जो दास्य रस के भक्त हैं, जैसे रक्तक है, चित्रक है, पत्रक है, ये लोग भगवान के दास हैं। ऐसे दासियां भी हैं भगवान की, जो भगवान के घर में जो है बतौर नौकर जो है वो सेवा करते हैं और वो भगवान को सजाने का काम करते हैं, भगवान की थाली लगाते हैं, भगवान का बिस्तरा सजाते हैं वगैरह, ये सब चीजें तो ये सामने से आके करते हैं। भगवान से सामने से आके पूछ सकते हैं कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, वट एवर, ये आपसे लगता है। इस तरीके से शांत रस वाला ये नहीं कर सकते। ये फिर उसी तरीके से और जब बढ़ जाता है तो मामला साक्ष्य, तो साक्ष्य में जो है ये जो एक दास, अच्छा जैसे दास में छोटी छोटी चीजें, जैसे मान लीजिए भगवान ने जो है अपने किसी दोस्तों के साथ जो है मजाक किया, ठीक है ना, एक मान लीजिए कोई लतीफा छेड़ा, तो दोस्त तो दांत निकाल के हंसेंगे सारे भगवान के साथ, ठीक है ना। मगर वहां जो खड़ा हुआ जो दास्य रस का भक्त होगा वो दांत निकाल के हंसेगा नहीं, वो मुंह छुपा के हंसेगा, हंसेगा जरूर और मुंह छुपा के हंसेगा, यानी कि उस चीज का एहतराम और लिहाज उसके अंदर होगा भगवान के लिए, ठीक है। कि इसके लिए नहीं कि वो भगवान है। गोलोक वृंदावन में कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानता, क्योंकि भगवान आते ही जो है वो सारा रस खत्म, वो खट्टा हो जाएगा, ठीक है। तो वो ये है कि कृष्ण है हमारे मालिक, कृष्ण ही हमारे मालिक, भगवान नहीं हमारे मालिक, कृष्ण ही हमारे मालिक है। तो मालिक के सामने जो है बेअदबी नहीं की जाती। तो इस तरीके से तो ऐसे देखते हैं उस फिर जो वात्सल्य रस के भक्त, ठीक है ना, वो हो सकता है भगवान पर अपना जोर भी चला ले। तो साख्य रस के भक्त जो है, जो वात्सल्य रस के भक्त होते हैं, तो जनरली ज्यादा भगवान पे जोर नहीं चलाते, क्योंकि उनको पता है वो चलाएंगे। जैसे कि घरों में होता है कि आंखों की शर्म होती है, कुछ चीजें होती है, उसी तरीके से माधुर्य रस, जैसे मान लीजिए राधा रानी है या और गोपियां हैं, वो जब वात्सल्य रस के भक्त आते हैं सामने तो सर पर जो है दुपट्टा कर लेते हैं, सर को, जैसा भी दर्शन अमाज्य ने रखा हुआ है, इतना ही रखा जाता है। और जब मान लीजिए वो बाहर निकल गए, जैसे दूध बेचने निकल गए या जंगल की तरफ निकल गए, किसी और काम से निकल गए, तो दुपट्टा पूरा नीचे आ जाता है, कंधे पर आता है। क्योंकि जो अनमैरिड जो लड़कियां होती हैं वो सर पे दुपट्टा नहीं लेती, वो सिर्फ मैरिड लेती हैं। और या तो कोई छोटी छोटी चीजें जो है वहां पर, इससे जो है पता चलता है कि एक रस का दूसरे रस के साथ जो है इस तरीके का जो है उनका मतलब लेन देन है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर शांत या दास्य रस नहीं है, मगर वही क्योंकि शांत रस में उस तरीके के मौके कम है और दास्य रस भी भरपूर दास्य रस वहां मिलता है। दरअसल ये पांचों के पांचों रस जो है वो अपने असल जो उसकी पहचान है वो गोलोक वृंदावन में ही मिलती है। इससे पहले अगर आप वैकुंठ में जाएंगे तो वहां पर शांत रस और दास्य रस जो है ये दोनों काफी इनका बोलबाला है, काफी बोलबाला है वैकुंठ में। और जो साक्ष्य होता है उसको गौरव साक्ष्य कहा जाता है, यानी कि वहां पर
भगवान के साथ जो दोस्ती है उसमें दोस्ताना रवैया होने के बावजूद लिहाज काफी ज्यादा होता है भगवान, तो वो इस तरीके से। और जहाँ रही माधुर्य, या जैसे नारायण के कोई पिताजी नहीं है, नारायण का किसी ने सुना ही नहीं आज तक पिताजी का नाम, है ना। कृष्णा के पिताजी का नाम सुना हमने, वासुदेव है या नंद है, नारायण के कोई पिताजी है ही नहीं, बात ही खत्म। तो उस तरीके से नहीं है। मगर आप कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि माधुर्य अगर है भी तो सिर्फ लक्ष्मी के साथ है, और वो माधुर्य भी उसमें वही अगेन सेम चीज जो लिहाज है लक्ष्मी का नारायण के लिए, वो काफी झलकता है, आगे निकल के आता है ये चीज। ठीक है, थैंक यू सो मच। शुक्रिया प्रभु जी। हम अब आगे चलते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आज ये चैप्टर खत्म हो जाए, नहीं तो अभी तबीयत ठीक नहीं है, बट एनीवे हम मुझे लगता है हम कर लेंगे। ओके, आगे चलते। स्क्रीन आ गई आप लोगों के सामने? यस प्रभु जी। यस प्रभु। ये देखिए, तो ये इसी जो वो था 14वां जो श्लोक था, उसी बारे में प्रभुपाद कुछ और भी जगहों पर ये कुछ जरूरी चीजें थी। सततम मीन्स एनीवेयर एंड एनी टाइम, वही वाली बात कि आप सिर्फ वृंदावन का इंतजार नहीं करने की जरूरत, तो कहीं भी कर सकते। जस्ट लाइक माई, प्रभुपाद अपनी जाति है ना, अपना खुद का एग्जाम्पल दे रहे हैं, अपनी जात पे बात करें कि मैं वृंदावन में, मेरा घर वृंदावन में, पद लिख रहे। सो दैट इज द प्लेस ऑफ कृष्णा, वही है भगवान का, कृष्ण का जगह तो जो कृष्ण ने चुनी है वो तो वही है, ठीक है ना। सो नाउ आई एम इन अमेरिका, इन योर कंट्री, पर मैं अब भाई अमेरिका आपके मुल्क में मैं आया हूँ, दैट डज नॉट मीन दैट आउट ऑफ वृंदावन। इसका मतलब ये नहीं कि मैं वृंदावन से बाहर निकल गया हूँ। Because if I think of Krishna always, अगर मैं हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता हूँ, it is as good as I am in India and Vrindavan. So ये तो सारा कुछ जो है इस पे जो है डिपेंड करता है कि आप भगवान के बारे में कितना सोच रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको अंग्रेजी में कहूँ कि what matters is not how much you are in Vrindavan, but how much Vrindavan is in you. आप वृंदावन के अंदर कितने हैं, इससे ज्यादा ये मायने रखता है वृंदावन आपके अंदर कितने। सो वो उसकी प्रैक्टिस है। आप अपनी अपनी जगह पे रह के भी जो वृंदावन के बारे में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सोच सकते हैं, वो बेहतर है। मैं सच बता रहा हूँ। जैसे आप लोग, अच्छा मैं चलो देख ही लेता हूँ यहाँ पर, मैं तो स्क्रीन हटाता हूँ। आप लोगों में से कौन कौन यहाँ पर कभी वृंदावन नहीं आया? ऐसा कोई है यहाँ पर जो कोई भी वृंदावन नहीं आया? दर्शना माता जी, मैं प्रभु जी, जनार्दन प्रभु, आनंद रतन प्रभु नहीं है, मूलचंद प्रभु भी कभी वृंदावन नहीं आए, साधु सेवा प्रभु भी वृंदावन नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गौरनीताई भवन से भी कुछ लोग हैं जो वृंदावन नहीं है, ठीक है। तो अभी जब आप, ठीक है, बिल्कुल मैं दुआ करता हूँ भगवान से कि आप सब आए, ठीक है, ये नहीं, पर मैं एक बात कर रहा हूँ, जब आप वृंदावन आएंगे, ठीक है ना, अभी तक जब आप लोग नहीं आए वृंदावन, हो सकता है वृंदावन के बारे में आपके बहुत अच्छे ख्याल आते, बहुत नेक ख्याल आते, पर आप उन लोगों से पूछिए जो एक बार वृंदावन आए हैं, उनको आके जो है उनकी कई गलत फहमियां भी दूर हुई है। वृंदावन में जब क्या कहते हैं, सड़क के किनारे उबलते हुए गटरों में उस सुअर को लिथड़ते देखते हैं, जब आप वृंदावन में मंदिरों में जाते हैं तो वहां हिंदी में लिखा होता है, आप लोग तो शायद हिंदी ना पढ़ पाए, मगर वहां अक्सर कई मंदिरों में हिंदी में लिखा होता है, चश्मा उतार ले वरना बंदर उतार लेगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो और आप सड़क से जा रहे हैं, अचानक बंदर आया और आपके कंधे पे कब बैठा आपको पता ही नहीं चला, रिक्शा में बैठे, रिक्शा चल रहा है, वो बंदर आया अपने कंधे पे बैठा, बड़े प्यार से आपके जो है हाथ से चश्मा निकाला या मोबाइल खींच लिया। वो बंदर ट्रेंड होते हैं, उसके पे जाके जो है वो ऊपर क्या कहते हैं दीवार पे चढ़ के बैठ गया। अब आप उसको जो है चिप्स का पैकेट जब तक नहीं देंगे
वो सब तोड़ ताड़ के दे देगा आपको वापस। तो ये सब चीजें हैं, मैं छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ। यहाँ वृंदावन में आप आए तो आप हो सकते हैं सोच रहे हो कि सभी लोग भगवान के भक्त होंगे, मगर नहीं। वृंदावन में जेब कतरों की भी कोई कमी नहीं है, चेन छीनने वालों की भी कोई कमी नहीं है, और सबसे ज्यादा जेब कतरे जो है मंदिर के अंदर ही घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तमाम तर चीजें, वो सारे पहलू जिसके बारे में शायद आपने कभी नहीं सोचा। ऐसा नहीं है कि वृंदावन में शराब खाने नहीं है। आप वृंदावन में थोड़ा सा इधर उधर जाते हैं जो आपको शराब खाने मिलेंगे, और वहां लिखा, हिंदी में लिखा होता है अंग्रेजी शराब की दुकान का ठेका। ठीक है, तो अंग्रेजी शराब का ठेका भी वहां पर है। और जो है कई जगहों पर जो है मांस मच्छी भी मिल जाता है, चोरी छुपे मिल जाता है, चाहे खाते जाओ, खाते। तो इस तरह की चीजें हैं। तो आपने ऐसे वृंदावन का तस्वुर नहीं किया जो लोग नहीं आए हैं। उनके लिए जो वृंदावन जो वो बहुत मुकद्दस, बहुत पाक, बहुत साफ है। तो वो जो वृंदावन है, वो वृंदावन गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई यूटोपिया क्रिएट कर लिया कि ऐसी कोई चीज आपने सोच ली, नहीं। वाकई में वृंदावन वैसा ही है जैसे आपने सोचा, और वो बेहतर है। फिर जब हम थोड़े से सियाने हो जाते हैं, फिर हम इस वृंदावन से भी डील कर लेते हैं। जब आप यहाँ इस वृंदावन में आएंगे और आप रिक्शे पे चढ़ेंगे, रिक्शा वाला जो है, अगर उसको अंदाजा लग गया कि आप पहली बार आए हैं वृंदावन में, 10 रुपए का 50 रुपए ले लेगा। ठीक है ना, तो आपको फिर होगा यार ये क्या है, ये लूट मचाई हुई है यहाँ पर। ठीक है ना, तो इस तरह सब तरह की चीजें होती हैं। तो ये मैं कहती, ये वृंदावन का बैरूनी पहलू है। और बैरूनी पहलू अक्सर जो है आपको आप जब अपने अपने जगह पे, हाँ, तो आप नहीं, हाँ, आप वहां पर रहे तो आप इससे बचे हुए हैं। ठीक है ना, वृंदावन तो वृंदावन है। अगर हम मथुरा, आपको मैं बताऊं, मथुरा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जिला है, वो उत्तर प्रदेश का, हाँ, उत्तर प्रदेश का जो जुर्म है, नॉर्दर्न यूपी में नंबर 1 है। ठीक है, वहां पर खासा मतलब कब्जा ग्रुप से लेकर माफिया, ये वो सारा। अगर आप वृंदावन में जो है मकान खरीदने जा रहे हैं, और अगर आप बाहर से आए हैं, तो 10 में से 9 चांसेस ऐसे हैं कि आप ठग लिए जाएंगे। आपको ऐसे मकान के कागजात पकड़ा देंगे जो कच्चे जमीन पे बना हुआ है, कागजात ही ठीक नहीं है। तो ये इस तरह की, तो तमाम, तो ये सब है वृंदावन के अंदर, ऐसा नहीं है। मगर क्या हम इस वृंदावन की तलाश में आ रहे हैं? नहीं, हम उस वृंदावन की तलाश में जा रहे हैं जो वृंदावन शायद हमने अपने जहन में बिठाया हुआ है। तो वो वृंदावन अपने जहन में पालना और उसकी परवरिश करना, नश्ो नुमा करना, वो ज्यादा आसान है अगर आप वृंदावन के बारे में बैठ के पढ़ते हैं, सुनते हैं और सोचते हैं। इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण, इसी तरीके से डीटीज है, इसी तरीके से डिवोटीज है, इसी तरीके से हरिनाम है। 64 के 64 चीजों पे एक ही नियम लागू होता है। ठीक है, तो यही, जैसे प्रभुपाद ने, इसीलिए आपको ये हाथ खड़ा करने के लिए बोला था कि देखिए जरा, तो प्रभुपाद ये बात कर रहे हैं इसलिए कि मैं वृंदावन से जुदा नहीं हूं। मैं भगवान के बारे में सोचता हूं तो मेरे वृंदावन बराबर है। दैट इज अवर कृष्ण कॉन्शियस लाइफ। प्रभुपाद कह रहे हैं यही तो कृष्ण कॉन्शियस जिंदगी है। कृष्णा वांट्स इट, आई मस्ट डू इट, आई विल नॉट डू एनीथिंग फॉर मी। कृष्ण को ये चीज चाहिए तो मुझे करना ही करना है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। दैट इज वृंदावन, ये है वृंदावन, ये है वृंदावन। At all the inhabitants of Vrindavan, they are trying to fulfill Krishna's. सारे वृंदावन में, यानी गोलोक वृंदावन में, वो सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से जो है भगवान की जो इच्छा है, उनकी जो मुराद है, तमन्ना है, उसे पूरी की। The cowherd boys, calves, cows, trees, flowers, water, पानी भी, गोपियां, elderly inhabitants, मदर यशोदा, नंदा, they are all engaged। वही चीज जो मूलचंद प्रभु ने पूछा था, जो आगे बढ़ के कर सकते हैं वो भी, और जो आगे नहीं भी बढ़ के कर सकते हैं वो भी। फाइट सभी की है, वो कृष्णा की जो तमन्ना है उसे पूरी करें। ये वृंदावन है प्रभुपाद की दूसरी तकरीर में, दैट इज वृंदावन।
So you can turn this material world into Vrindavan provided you agree to fulfill the desires of Krishna. That is Vrindavan. उतने ही हद तक हम इस मादी दुनिया को भी जो है वृंदावन में तब्दील कर सकते हैं, जिस हद तक हम भगवान की जो है तमन्नाएं हैं उसको पूरा करने के लिए जो है हम एकजुट हो। इस तरीके से ये नहीं है कि पूरी दुनिया का वृंदावन बन जाएगी, ऐसा नहीं है। हम आपको ऐसे ख्वाब, मैं ख्वाब फरोशी नहीं करना चाह रहा, मगर ये हमारी कोशिश जरूर हो सकती है। और ये याद रखिएगा कि अगर ये हमारी कोशिश नहीं होगी ना तो ये दुनिया आप पे चढ़ती चली जाएगी, सवार हो जाएगी आपके ऊपर। इसीलिए हमें इस कोशिश में कोई कसर नहीं, हमेशा इस कोशिश में लगे रहना की जरूरत है। देखिए, माया के खिलाफ जंग का मतलब क्या है? माया के खिलाफ जंग का मतलब ये नहीं कि कोई जंगबंदी हो सकती माया के साथ। माया के साथ जीव की कभी जंगबंदी नहीं हो सकती। अगर जीव चाहे भी कि चले हम सुलह कर लेते हैं, काम करते हैं, जंगबंदी करते हैं, आप मुझे छेड़ो ना मैं आपको छेड़ता हूं, ऐसा कभी नहीं होगा। माया कभी आपको छेड़ने से बाज नहीं आएगी। और याद रखिएगा, माया की ताकत इस दुनिया में हमसे ज्यादा है। क्यों? बिल्कुल वैसे जैसे कि मगरमच्छ पानी में खड़े होकर लड़ रहा है और मेरा घर उधर है, मैं इधर फंसा हूं, तो मेरी ताकत कम है। तो कमजोर आदमी के जीत के इम्कानात सिर्फ एक ही शर्त पर हो सकते हैं कि पहला कमजोर वार करे। अगर ताकतवर ने वार किया ना तो कमजोर वार झेलने के लायक बचेगा नहीं। कमजोर का सिर्फ यही ताकत है कि वो पहला वार करे। तो हमारा जो माया के खिलाफ जो हमारा पहला वार होता है उसी को प्रचार कहते हैं। तकिया कलाम नहीं है ये। जिसको जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि अगर आप घर पे बैठ जाएंगे ना, आप अगर प्रचार बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, कोई कम प्रचार कर सकता है, कोई ज्यादा प्रचार कर सकता है, ये और बात है, मगर अपने अपने क्या कहते हैं काबिलियत के मुताबिक सबको प्रचार करना चाहिए। अगर आप कोई प्रचार नहीं करेंगे, आप देखेंगे कुछ दिनों में जो है माया आपको चारों तरफ से घेर लेगी, रास्ता नहीं बचेगा निकलने का। तो ये इसीलिए हम प्रचार किसी पे एहसान करने के लिए नहीं करते। हमारा प्रचार जो है, साधक का प्रचार जो है दुनिया पे कोई रहम खाने के लिए नहीं है। साधक का प्रचार जो अपने को बचाने के लिए। अगर वो प्रचार नहीं करेगा तो गया काम से, चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। जब तक जो है आप क्या कहते हैं वार करते रहेंगे तब तक आप महफूज हैं। और वार करने के बाद भी कई बार वही ना, आपने ताकतवर पे वार कर दिया और जरूरत से ज्यादा कर दिया, ताकतवर मुड़ेगा आपकी तरफ, तब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भाग के जो है अपनों के बीच में घुसना पड़ेगा, तो आपको किस तरह बचा ले। तो वो उस टाइप पे, दैट इज कॉल्ड द रियल साधु संघ। साधु संघ का मतलब है किताब, डिवोटीज के साथ बैठ के किताब डिस्कस करना। डिवोटीज नहीं है तो खुद किताब पढ़ना, सुनना, ये साधु संघ, और कुछ भी नहीं है साधु संघ इसके अलावा। ठीक है ना? प्रैक्टिसिंग साधक बैठ के जो है जब अपने मोहल्ले के बारे में बातचीत करती है, वो साधु संघ नहीं है। वो साधु संघ को बर्बाद करने का तरीका है। साधु संघ का मतलब है सिर्फ और सिर्फ भगवान। बस अगर आप 1 घंटा बैठे हैं, उसमें आपने 10 मिनट भगवान के बारे में बात की, 50 मिनट दुनिया भर की बातें करी है, तो चलिए आपने 10 मिनट का साधु संघ किया। आपको मालूम होना चाहिए, आपको गलत फहमी में ना रहे हम 1 घंटा भक्तों का संग करके, नहीं 50 मिनट जो है। मैं जैसे जब हम एक माशरे में रहते हैं तो हमें उस माशरे के हिसाब से रहना पड़ता है, वो चीजें होती हैं, उसकी भी जरूरत है। मगर जो माया के से जो मुझे बचाने वाला जो था वो 10 मिनट देश की। तो इस तरीके, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं हम कहाँ तक पहुंचे हैं। अभी आधा घंटा है, पता नहीं कैसे करूँगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो यही है, ये ऑलरेडी उन्होंने भी पकड़ा अपने रोहिणी नंदन, तो उन्होंने एग्जैक्टली यही लाइन पकड़ी थी, विदाउट डेविएशन सर्विंग। ये मूड था प्रभुपाद का, तस्याहम सुलभम पार्थ। तो बहुत आसानी से भगवान जैसे बेशकीमती चीज जो आपको इतनी आसानी से जो है फराहम की जा सकती है, भगवान नहीं कर सकते। अब आया आ ब्रह्म भुवनालु। अब इसके बाद जो भगवान बात कर रहे हैं इस दुनिया के बारे में, देखो यार इस दुनिया में है क्या।
आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपैत्येत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अब देखिए कितनी जगह पर जो है भगवान ये एश्योरेंस दे रहे हैं, हमें जो है एश्योरेंस दे रहे हैं कि देखो यार तुम घबराओ मत, तुम वापस नहीं आओगे, चिंता मत करो, चिंता मत करो, पुनर्जन्म नहीं होगा, नहीं आओगे, नहीं आओगे। कई बार जो साधक भक्त बहुत घबराते रहते हैं और उनका यही होता है कि प्रभु जी अगर हम ऊपर जाके दोबारा गिर गए तो फिर क्या होगा? भगवान कह रहे नहीं गिरोगे। ठीक है, नहीं गिरो, घबराओ मत, नहीं गिरते। पुनरावर्ती, पुनरावर्ती मतलब इस पे जोर दिया गया है, ठीक है ना, पावर रिटर्न, गेन रिटर्न। In the day, they receive various bodies for material activities, and at night, they no longer have bodies but remain compact in the body of Vishnu. Then again, they are manifest at the arrival of Brahma's day. जो हम जैसे हम बद्ध जीव कहते हैं, जो माया के चुंगल में है, तो जब ब्रह्मा का दिन होता है तो सारे हरकत में आ जाते हैं, और ब्रह्मा की जब रात होती है तो सारे महाविष्णु के पेट में घुस जाते हैं और वहां खामोशी से पड़े रहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ आगे भी यही बात हो रही है, ये पूरा सीरीज है। अल्टीमेटली व्हेन ब्रह्मास लाइफ इज फिनिश्ड, जब उस ये जो यूनिवर्स है, ये जो पूरा आप देख सकते हैं, इस यूनिवर्स के अंदर का जो ब्रह्मा है, ये जो बीच में बैठा हुआ है, ये सामने आपके, जब ये इसका आखिरी वक्त आता है, अब जाके ये सारा, ये पूरी जो ये वाला जो यूनिवर्स है पूरा खत्म हो जाता है, और अरबों अरबों हजार वर्षों तक ऐसे ही रहते। In this way they are captured by the spell of the material world। इस तरीके से वो सब भगवान के पेट के अंदर पड़े रहते हैं। भूतवा भूतवा प्रलीयते, ये बड़ा ही एक छोटा सा है, आप लोग याद रख सकते हैं हमेशा अपने लिए, जब भी प्रचार करते हैं। कब पूरा श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है, इतना सा भी जो है काम कर जाता है। भूतवा भूतवा प्रलीयते, कि बार बार, भूतवा भूतवा का मतलब है बार बार जन्म और बार बार मरण, मैनिफेस्ट एंड एनाइलेटेड। प्रलीयते का मतलब है प्रलय, यानी कि, ठीक है ना, सो आखिरत। और भूतवा भूतवा का मतलब है बार बार पैदा होना, बार बार पैदा, ये सिलसिला चलता रहे। तो अब ये दिन ब्रह्मा के कितने बड़े हैं, जो आप लोगों के सवाल जवाब का भी हिस्सा है ना, जो आप लोगों का बंद किताब मुतालिया है उसके अंदर जो है ये आएगा। ये रहा 17वें श्लोक में जो है ये चीज आ रही है, ये कैलकुलेशन आप लोगों की किताब में भी होगी, आप देखिए हैंडबुक के अंदर। सत्ययुग का कैलकुलेशन, त्रेता युग का कैलकुलेशन, ये इंसानी जिंदगी के हिसाब से, ठीक है, ये इंसानी जिंदगी के हिसाब से इतने लाख साल, और ये सारा मिला के इसको एक दिव्य युग इसका नाम दिया गया है, ठीक है, दिव्य युग। सो ये दिव्य युग जो होते हैं, एक दिव्य युग में ये जो सारे देवी देवता होते हैं ना, ब्रह्मा को छोड़ के और शिव को छोड़ के बाकी जितने भी देवी देवता होते हैं, ये एक दिव्य युग तक जीते हैं, उसके बाद अगले की बारी आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है काम चलता है। और उसके बाद जो है देखिए ऐसे करके ब्रह्मा का एक दिन, उसको एक कल्प कहा जाता है, उसका नाम कल्प भी है। और ब्रह्मा का अगर उस हिसाब से हम एक अंदाजा लगाएं तो ये बनता है 311 ट्रिलियन 40 बिलियन, 311 खरब 40 अरब इंसानी साल, जो ब्रह्मा जी के हिसाब से 100 साल होंगे, और हमारे हिसाब से 311 खरब 40 अरब इंसानी साल होंगे। ये कैलकुलेशन है। अब अगर कोई बंदा बिल्कुल इस पर सवाल कर सकता है, वही हमें कैसे पता, इतना ही है, इससे कम नहीं है, ज्यादा नहीं है, तो फिर मैं उनके सामने हाथ जोड़ के इल्तिजा कर सकता हूँ कि फिर आप इंतजार करें और देखिए क्या है। कुछ चीजें इस तरीके की होती हैं जिनको इंसानी कैलकुलेशन के हिसाब से उनको वेरीफाई कर पाना
शनाख्त और पहचान कर पाना हमेशा आसान नहीं होता, तो हमें शास्त्रों पे जो है भरोसा करना, आपकी मर्जी है, भरोसा करें ना करें, सही है, उसके अंदर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो अब हरे आइए कृष्ण हम, प्रभु जी। जी फरमाए रुक्मणी कुटी प्रभु। प्रभु जी, यहाँ पर हमारी हैंडबुक में लिखा हुआ है 3110 खरब और हाँ 40 अरब। हाँ, 11 कर लें इसको, 3110। 3110 नहीं, 3011, 3011 है 300, प्रभु। 311, 311, 311, 311 311 खरब, 311 खरब। 311 खरब, या खरब, 311 खरब प्रभु। हाँ जी, 311 खरब कर लीजिए, ठीक है। ओके, सो ओके, तो अब देखिए हमने यहाँ तक जो है ना, भगवान ने अभी सिर्फ इस मादी दुनिया के बारे में बात कर ली, 2-3 श्लोकों में, ज्यादा नहीं। अब इसके बाद भगवान जो है आध्यात्मिक रूहानी लोगों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम आगे चलते हैं, 16 से 19 में अभी उसके अंदर कैलकुलेशन वगैरह, 17 में कैलकुलेशन दे दी, ठीक है, सारा आगे। अब आगे 20 से लेकर 22 तक भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं, रूहानी दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हम रूहानी दुनिया के बारे में थोड़ा सा आपस में पढ़ेंगे, आइए देखते हैं, ठीक है। इनमें से आपने क्या करना है, देखिए ये 3 श्लोक है, ठीक है, और मैं काम करता हूं, मैं 3 ग्रुप बांट के 3 श्लोक एक एक को दे देता हूँ, चक्कर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहले ग्रुप को 20वां, दूसरे ग्रुप को 21वां, तीसरे ग्रुप को 22वां मैं श्लोक दे देता हूँ, आपको लफ्ज निकालने हैं, ठीक है, जो आध्यात्मिक रूहानी दुनिया को का ब्यौरा देते हैं। ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया आध्यात्मिक दुनिया के लिए, इसका एक पहलू है, आपको बहुत सारे पहलू मिलेंगे उसके अंदर, उसकी बहुत सारी उसके बहुत सारे नुकात होंगे उसके अंदर, ठीक है, तो आप वो निकालेंगे, ठीक हो गया, सबको बात समझ आ गई, एक एक श्लोक, ठीक है। 10 मिनट काफी है, जी जी यस सही। काफी है। ओके, तो मैं आप लोगों को तोड़ देता हूँ, रूम नंबर 1 में जो भी जाएगा वो 20, रूम नंबर 2 में जो भी जाएगा 21, और रूम नंबर 3 में जो भी आएगा वो 22। ब्रेकआउट रूम कहाँ चला गया? मेरे पास यहाँ ब्रेकआउट रूम का ऑप्शन गायब हो गया, वो अपने सुनील प्रेम प्रभु, नहीं, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, आ गया, ठीक है। ये क्या चक्कर है, लोग कम हो गए क्या? प्रभु जी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, बार बार नेट ना आ रहा जा रहा है, मेरे पास भी यही प्रॉब्लम। प्रभु अच्छा 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 17 लोग हैं, 17। अच्छा, चलिए देखते हैं, अभी पता लग जाएगा, 10 मिनट काफी है ना, 10 मिनट के वाला कर लेंगे, एक एक श्लोक है, हो जाएगा आराम से। ओके, अब मैं साइन कर रहा हूँ, खुल जा सिम ठीक है, रूम नंबर 1 20, रूम नंबर 2 21, रूम नंबर 3 22। बहुत तेज भूख लगी है, करूँ क्या? बाकी लोग रूम्स में चले जाएं, गौरनिताई से रूम में चले जाएं, गौरनिताई असाइंड ही नहीं है, गौरनिताई रूम 2 में असाइंड था। दिव्या लीला प्रभु आप चले जाएं अपने रूम में।
फिनिश। फिनिश। प्रभु नहीं, हमारा नेटवर्क बंद हो गया था, हम बाहर आ गए हैं। हाय भगवान, अब क्या करें फिर। हरे कृष्ण। कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं है, पता नहीं कहाँ है। बाकी लोग आ रहे हैं शायद धीरे धीरे। मैं देखता हूँ हमारे ग्रुप का क्या हाल है। ब्रेकआउट रूम में वो तो मुझे भी नहीं दिखाई देंगे। तो आप लोग क्या एक ही ग्रुप से हैं सब लोग यहाँ पे, क्या अलग अलग मुख्तलिफ ग्रुप से हैं जो यहाँ पर हमारा मौजूद है? तीसरा ग्रुप था, मेरा तीसरा ग्रुप था। हमारा आपके पहला सबका कोई ग्रुप है? था प्रभु जी। मेरा दर्शना माता जी का, अर्जुन प्रभु का और आनंद रतन प्रभु का। आ गए सारे, आ गए, शुक्र है। सुनील प्रेम ने सवाल लिया। और प्रभु जी हमारे रेडी नंबर प्रभु, रघुनाथ प्रभु, प्रभु और मैं। अभी आ रहे होंगे, अभी आ जाएंगे, आगे 1-2 मिनट में सब आ जाएंगे। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम 22वें श्लोक से उल्टा शुरू करते हैं। ठीक है, उल्टा शुरू करते हैं, फिर उल्टा करते हैं। 22वें श्लोक से शुरू करते हैं। कोई चीजें जो आपको स्पेसिफिक टर्म्स जो ये बताती हो कि आध्यात्मिक में क्या क्या है। हाँ, स्पेसिफिक वर्ड्स इस्तेमाल की गई है। प्रभु यहाँ पर इस्तेमाल जो श्लोक में हुआ है, जो शब्द मैंने जो हाईलाइट किया है वो है पर है, मतलब हाय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा है अपना भक्त है, क्योंकि 75% भक्त वहाँ है। ओके ओके। और तीसरा जो है अपना अनन्य। राइट, वो अनन्य भक्ति। ठीक है, लाइक स्पिरिचुअल। ओके फाइन, ठीक है। पहले के 2 तो कम से कम मुझे बड़ा अच्छा लगा इसके अंदर। यस, ये 3 शब्द मैंने निकाले हैं। बाकी हमारे साथ और भक्त थे, वो उन्होंने बताया नहीं था, लेकिन मीटिंग ली हो गई। साधु सेवा प्रभु जी थे और अपना 2 और भी। क्या शब्दों से वो ही निकाल हैं, अल्फाज ही निकाल हैं, कोई अल्फाज जो आपको टक रहे हो। हाँ, अल्फाज। हाँ, वो कह रहे थे कि ट्रांसलेट में जाओ और अपना नहीं, वो शब्दों से लेना था प्रभु, शब्दों से। जी 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 जी। ओके, तो फिर 21वां श्लोक, 21वां श्लोक में किसको कुछ मिलाओ? जी, जनार्दन प्रभु जी बोलेंगे। जनार्दन प्रभु हैं, मुरारी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें हमने 21वें श्लोक में 3 पॉइंट नोट करे हैं, जो कि भगवान श्रील प्रभुपाद जी पहले बता रहे कि भगवान का धाम चिंतामणि है। वहाँ पे जो चिंतामणि है, वहाँ पे हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है, सारी ख्वाहिशें पूरी होती है, कलम वृक्ष की तरह है। हम लोग हिंदुस्तान में जो है, हम लोग चिंतामणि को हर तरीके से जो है मजाक उड़ाया जाता है, तो वहां पर चिंता फर मणि नहीं है। इस तरह मजाक उड़ाया जाता है। बट एनीवे, हम सीरियस टॉपिक है। हाँ, चिंतामणि पहला चीज। या दूसरा जनार्दन प्रभु, ये दूसरा ये प्रभु जी के भौतिक जो रूहानी दुनिया है, भगवान का धाम है, वहाँ किसी किस्म का दुख नहीं है, वहाँ पे हर किस्म की ख्वाहिशें पूरी हो जाती है। बहुत बढ़िया। और मादी जगत में दुखी दुखे कष्ट और कलेश है। और जो रूहानी दुनिया में लोग, ठीक है, रूहानी दुनिया में जो उनकी बांसुरी है, गाय है, हर चीज आनंद में है, उसे हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। इससे पूरी डिटेल। और इसके अंदर तीसरा पॉइंट प्रभु जी ये है कि जो भगवान का वृंदावन धाम है, वो इस धरती पर दिल्ली से 90 मील की दूरी पर वो भगवान का प्रतिबिंब है, उसका गोलोक धाम का। जी जी। और उसी से 84 मील पर जो है भारत में मथुरा भी है। ये भगवान का प्रतिबिंब है, जैसा कि पूरा अगर आपको 84 मील का वो इलाका है। हाँ, ये दरअसल देखिए इसको, चलिए आप तीसरे, हाँ पहले 20वें को खत्म कर लेते, फिर मैं इस पे। जी प्रभु, ये हो गया 20वां श्लोक। जी शुक्रिया। 20वें श्लोक में देखें जरा। जी जी प्रभु, हरे कृष्ण। जी जी, तीन लफ्ज मिले, परह, ट्रांसेंडेंटल, सनातनः, इटर्नल, और तीसरा सनातनः, और तीसरा नश्यत्सु न विनश्यति। विनश्यति न विनश्यति। यस, तो ये इसका नाश नहीं होता। जी बिल्कुल, ये 3 पॉइंट्स मुझे लगे जो पूरा डिस्क्राइब कर देंगे 20वें श्लोक को। बहुत बढ़िया।
दरअसल बिल्कुल आप लोगों ने जो पकड़ी, एक्चुअली क्या है ना, ये एक्सरसाइज क्यों दिया गया था, इसका मकसद भी ये है कि देखिए भागवत गीता जो है वो भक्ति की बुनियादी जो है वो किताब है, ठीक है ना। जब आप भक्ति में और आगे बढ़ेंगे तो और किताबें, जब भागवतम का शुमार हो रहा है और किताबों का शुमार हो रहा है, गोस्वामी की किताबें हैं, ठीक है ना, वगैरह, तो वो चीज। मगर ये जो चीज है, यानी कि क्योंकि ये बुनियादी किताब है तो इसमें जो जानकारी जो है, जो रूहानी दुनिया की है, वो बहुत ज्यादा तफसीली नहीं होगी, मगर वो बुनियादी जानकारियां ही होंगी जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो मतलब आपसे, तो जैसे भक्ति शास्त्री हम कर रहे हैं, इससे आपसे जो है हम ये तवक्को रखते हैं कि अगर आपको कोई क्या कहते हैं रूहानी दुनिया के बारे में जो है कुछ बताने के लिए बोले, तो आप कहानियां गढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ये लफ्ज बता सकते हैं भैया ये उसकी तासीर है। अगर आप देखें ये जो लफ्ज आपने निकाले हैं, जो अल्फाज आपने निकाले हैं, ये जो है रूहानी दुनिया की तासीर है, बयान करती है, तो वो जानना जरूरी है। सो ये है, तो क्योंकि अभी ये जिसको हम कहते हैं ना फाउंडेशनल नॉलेज, जो बुनियाद रखी जा रही है, तो अभी हम इतनी, जैसे ये दोनों किताबें, एक भागवत गीता और दूसरी ईशोपनिषद, दोनों से हम ये उम्मीद करते हैं कि आपका जो बुनियादी वो हो, बुनियाद जो आपकी है रूहानियत की, वो बहुत बड़ी पक्की पड़े। उसके बाद उस नींव के ऊपर जो है आप भक्ति रसामृत सिंधु से, चैतन्य चेतामृत से, भागवतम से और तमाम तर जो हमारे गोस्वामी की किताबें हैं, उससे जो है और बड़ी इमारत खड़ी कर सकते हैं, मगर बुनियाद ही है, ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आप किसी को भी 10वें मंजिल पे जाना हो तो कोई लिफ्ट ऐसी दुनिया में अभी तक नहीं बनी है जो ग्राउंड फ्लोर से ना शुरू होती है, ठीक है। इसका मतलब आपको कितना ही ऊपर क्यों ना जाना हो, आपकी ये बुनियादी चीजें क्लियर होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज का जो है यही मतलब इसका पर्पस था। सो गुड, बड़े अच्छे। मैं हालांकि मैं किसी ग्रुप में नहीं गया, मगर आप लोगों ने अपने आप ही बड़ा अच्छा ये टर्म्स निकाले। मैं जस्ट वही जो अभी प्रभु जी ने बोला, मैं उनको रिवाइज कर रहा हूँ। जगदीश प्रभु ने जो बोला, सनातन ना विनश्यति पकड़ा आपने, फिर परमाम गति, तद धाम परमम, ये जनार्दन प्रभु ने बताया था, सबसे ऊपर में ना धाम है, और फिर वृंदावन के डिस्क्रिप्शन भी देने लगे थे। भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या, अनन्या पकड़ा था पहले ग्रुप ने, अनन्या मूलचंद प्रभु ने अनन्या लफ्ज पकड़ा था। तो these are some of those, जो आध्यात्मिक दुनिया की तासीर बयान करती है। अब देखिए 23 से लेकर 26, इसमें मैं बहुत ज्यादा अंदर नहीं घुस रहा। उसकी वजह क्या है, ये श्लोक जानना आपको जरूरी है, इसलिए कि भक्ति के अलावा जो बाकी जो रास्ते हैं उसके लिए क्या शराइत रखे गए हैं। तो ये 4 श्लोकों में कुछ शराइत रखे गए हैं, ठीक है। ये शर्तें पूरी होने के बाद ही आप दूसरे इन रास्तों का जो फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। पहला ये देखिए, ड्यूरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ फायरी गॉड, यानी कि सूरज के हिसाब से और रोशनी के, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीर, अब तस्वीरों में तो ऐसे ही कोशिश करी जाती है ना, ऐसा तो नहीं होता, मगर समझाने के लिए कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि रोशनी जो है ये चांद की तरफ जा रही है, तो ये रोशनी रूप की रोशनी नहीं है, ये एक रास्ता है जो अपने आप रोशन है, जिसके अंदर से जो है वो रूह ट्रैवल करते हुए चांद को पहुंचती है, या किसी भी और सैयारे तक पहुंच रही है, रूह पहुंच रही है, ये सब नहीं पहुंच रहा, ठीक है, रूह पहुंच रही है। सो इस तरीके से, और फिर उसके बाद ऑस्पिशियस मोमेंट, अगर आप देखेंगे 24वें श्लोक के जो पर्पट है उसके अंदर तोड़ तोड़ के चीजें हैं, तो इसलिए देखा जाता है कौन सा वक्त जो है अच्छा है, तो जो कि नजूमों के कैलकुलेशन के हिसाब से अभिजीत मुहूर्त वगैरह ये सब देखा जाता है, जो अच्छा माना जाता है इसके लिए। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द फोर्टनाइट ऑफ वैक्सिंग मून, ठीक है ना, जब चांद चढ़ रहा हो, ठीक है, उस वक्त
कितनी सारी देखिए शरायतें सारी जो है इकट्ठे पूरी होनी चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग द 6 months when the sun travels in the northern hemisphere, southern hemisphere, तो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको संस्कृत में कहते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन। आपको किताब में मिलेगा, किताब में भी लिखा हुआ है कि जब सूरज जो है वो जनूब में होता है। हाँ, जनूब में होएगा। जब जनूब में होएगा तो वो यानी कि वो उस टाइम गर्मियों के मौसम शुरू होंगे, ठीक है। और जब वो शुमाल में की तरफ होएगा तो सर्दियों के मौसम शुरू होंगे, जहां पर हम रह रहे हैं यहाँ। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो तो बिल्कुल उल्टा होगा, ठीक है ना। तो मगर यहाँ के हिसाब से ये होना चाहिए। तो ये सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए, और उस वक्त जो है वो योगी अपना शरीर छोड़ेगा। वो जो पहले के जो श्लोक आए थे 14 से लेकर 16 तक, कि किस तरीके से जो है उसको अपना सब कुछ लाके जो है सर के यहाँ पर टिका के फिर टारगेट करेगा, तो फिर वो निकलेगा, उसको जहां जाने जा सकता है, ठीक है। ये इफ वन लीव्स द बॉडी एट द टाइम डेजिग्नेटेड अबव, वही प्रभुपाद जो है लिख रहे हैं परपट के अंदर, अगर उस वक्त जो है वो अपना जो है उसकी रूह जो है उसके तन से जुदा होती है। सो चाहे ये देखिए क्या लिखा हुआ है, आइदर एक्सीडेंटली और बाय अरेंजमेंट इट इज पॉसिबल फॉर हिम टू अटेन द ब्रह्म ज्योति। चाहे क्या कहते हैं उसने करके करा हो ये, और या हो गया हो, तो वो ब्रह्म ज्योति तक जा सकता है, क्योंकि तो उसको भी तो कुछ इनाम मिलेगा ना। पूरी जिंदगी उसने भी बड़े छक मारी है तो उसको भी कुछ मिलेगा, ठीक? तो ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये वो मस्ट लीव, अगर ये सारी शरायतें वो पूरी कर रहा है ध्यान योग या ज्ञान मार्ग से, तो अगर ये सारी शरायतें पूरी कर रहे हैं, तो जब वो उस वक्त इस सारी शर्तों को पूरी करते हुए अगर वो शरीर छोड़ता है, चाहे उसने जानबूझ के छोड़ा हो, क्या कहते हैं अपने जिस्म, या जो है कोई हादसा की वजह से जो ऐसा हो गया हो, वो ये निराकार ब्रह्म की तरफ जरूर जाएंगे, उसको मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि बाकियों में कोई मौका नहीं मिलेगा, मगर निराकार ब्रह्म तक जाने का मौका मिलेगा, ठीक है। ओके, आप देखिए कि कौन सी चीजें हैं जिस वक्त नहीं करना, क्या गड़बड़ है। रात को जबकि क्या कहते हैं चांद घट रहा हो, यानी जब अमावस की तरफ जा रहा हो, और जो सूरज जो है वो शुमाल की तरफ हो, उस वक्त अगर आप छोड़ेगा तो ब्रह्म ज्योति तक नहीं जाएगा, ठीक है। ये देखिए वो चांद तक जा सकता है और वापस आएगा, ठीक है। ओके, ये 25वां श्लोक है। 24वें श्लोक में ये बताया गया कि ब्रह्म तक कैसे पहुंच सकता है, और 25वें श्लोक में बताया गया कि वो चांद दूसरे सैयारों तक जाके वापस आएगा। ओके, ये सारा ज्ञान बार बार दोहरा रहा हूं, ज्ञान योगी और ध्यान योगियों के लिए। ये भक्ति योगियों का तरीका इसके बाद आएगा। If the yogi is perfect, he can select the time and situation for living this material world. अगर वो सिद्ध हो चुका है, परफेक्ट, देखिए दोबारा परफेक्ट लफ्ज इस्तेमाल हुआ है 23वें जो है परपट में। अगर वो परफेक्ट हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, तो वो उसके हाथ में है कि वो चुने तब किस वक्त जो है उसने जो है अपना यह चोला छोड़ना है। मगर वो अगर इतना सिद्ध नहीं हुआ, इतना परफेक्ट नहीं हुआ, देख रहे, नॉट सो एक्सपर्ट, इतना नहीं भी हुआ, सक्सेस डिपेंड्स ऑन हिज एक्सीडेंटली पासिंग अवे एट अ सर्टेन सुटेबल टाइम। और फिर तो हादसाती तौर पर यह कि जब भी जैसे वो शरीर छोड़ेगा उसी हिसाब से उसका अंजाम होगा। यानी कि वो ये वक्त और जो है वो मुकर्रर नहीं कर सकता, वो चुन नहीं सकता।
अब देखिए 27वें, देखिए 26वें तक था, अब 27वें श्लोक में जो है भगवान बता रहे हैं अब हमारा क्या, तो योगियों का ज्ञानियों का हो गया, अब हमारा क्या बने जो प्रैक्टिसिंग साधक है। Although the devotees know these two paths, इसकी जानकारी जो है भक्तों को होती है, ये भक्तों का मतलब हमारी बात नहीं हो रही है, ये भाव भक्त प्रेम भक्तों की बात हो रही है, उसको इसका अंदाजा होता है, रियलाइजेशन, वही तजुर्बा उसे पता होता है, मगर दे आर नेवर बिविल्डर्ड, मगर वो जो है वो क्या कहते हैं, चकमा नहीं खाता, हाँ मौका शिकार नहीं होता, हाँ खास उसको आप चकमा नहीं दे सकते, उसका आप माया उसको चकमा नहीं दे सकते, वो जो है वो फंसता नहीं। therefore we always fixed in devotion, इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, इसलिए आप जो है हमेशा भक्ति में टिके रहो। Devotee should know that the concern over these two paths is troublesome. जब आपने अभी सब ये सुन रहे थे तो आपको लग रहा था ना ये क्या मुसीबत है, इस टाइप पे शुमाल में होगा, जुनूब में होगा, रात को होगा, चांद ढल रहा होगा, निखर रहा होगा, क्या मुसीबत है यार। तो इसलिए तो कह रहे हैं कि जो डिवोटीज हैं, ठीक है ना, उनको पता होना चाहिए कि ये दोनों रास्ते जो हैं ये मुश्किलों से भरे हुए हैं, इसलिए बेहतरीन रास्ता यही है कि आप कृष्णा में जो है अपना ध्यान जो है वो रमा के रखिए और हमेशा उनकी सेवा में लगे रहें। इससे क्या होगा, आपका जो रास्ता है भगवत धाम का, जो क्या कहते हैं रूहानी दुनिया का, वो साफ और जो है वो सेफ रहेगा। हाँ ठीक है, सर्टेन एंड डायरेक्ट, ये तीन लफ्ज इस्तेमाल किए, सेफ, सर्टेन एंड डायरेक्ट। सबसे पहले तो महफूज है, दूसरी बात है यकीनन मिलेगा, और तीसरा सीधा है। तीन चीजें। He knows that his passage to the supreme abode is guaranteed by, ये देखिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया प्रभु, guaranteed by devotional service, इसलिए गारंटी है, ठीक है। देखिए अब क्या हो रहा है, अब हम इसको पूरा समराइज कर रहे हैं। हो गया हमारा ये चैप्टर लगभग मुकम्मल हो गया जैसे तैसे। एट वंस अटेन माय नेचर, शुरू में भगवान ने 5वें श्लोक में इसकी बात करी थी कि भक्ति करने से जो है उसको यकीनन जो है मैं मिलूंगा, मेरा धाम मिलेगा, ठीक है, भक्ति से मिलेगा, इसकी कोई शक व शुबात नहीं है। आगे फिर भगवान ने इसके बारे में कितनी जगहों पर भगवान ने जो है इसी चीज का जो है विल अटेन मी विदाउट डाउट, कितनी जगह पे देखिए आप, एक चैप्टर के अंदर भगवान कितनी बार हमें भरोसा दिला रहे हैं, मिलेगा यार मिलेगा, घबराओ मत, तुम मत घबराओ, चलो तो सही, तुम चलो तो सही, ठीक है ना। 8वें में फिर श्योर टू रीच मी, जरूर मेरे पास पहुंचेगा। 14वें में मैं आसानी से मिल जाता हूँ। 22वें में मुझे भक्ति से जो है मैं मिलूंगा। बार बार भगवान जो, कितनी बार भगवान भरोसा दिला रहे ये तुम, इसीलिए 18वें में जाके भगवान बोलते हैं मां शुचा, घबराओ मत। तो देखिए यहाँ पे प्रभुपाद इसको कैसे समराइज कर रहे हैं, चैप्टर 7 से लेके 12 को, एसेंस ऑफ भगवत गीता, ये हम पहले भी पढ़ चुके थे। पहले और आखिरी चैप्टर जो है जैसे सैंडविच की तरह है, किताब की 2 जिल्दों के जिसके दरमियान जो असली किताब है भक्ति। If one is fortunate enough to understand Bhagavad Gita, essentially these middle 6 chapters, खास तौर पर ये 6 बीच के जो ये जो चैप्टर्स हैं, अगर आप जो है अच्छे से समझ सकते हैं, in the association of devotees, वही वाली बात, ठीक है, then his life at once become glorified beyond all this, उसका जो जिंदगी है ना उसकी ग्लोरीफाइड, यानी कि उसको जो है लोग क्या भगवान की नजरों में, यानी कि भगवान उनका जो है गुणगान करते, कि चाहे वो जिसने भी उसने तपस्या करी हो और चीजें करी हो, दान करी हो, वो एक तरफ है, और ऐसा शख्स जिसने ये 6 चैप्टर समझे इसकी बात ही कुछ और है। और सिर्फ कृष्ण कॉन्शियसनेस से भक्ति से जो इन सब का जो मिलता है हमें फल, वो हमें यकीनन हासिल होगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो है आज हमारा ये चैप्टर कम से कम खत्म हुआ, ठीक है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जगदीश प्रभु ने सवाल हमारा 2-3 मिनट पहले ही ऊपर जा चुका। अच्छा ठीक है,
देखते हैं। यस जयदीप प्रभु। जी जी, छोटा सा सवाल है प्रभु। जैसे 8.20 के अंदर भगवान ने 2 लफ्जों का इस्तेमाल किया, परह और सनातन, एक इटर्नल और ट्रांसेंडेंटल। तो कुछ ऐसा भी है क्या प्रभु जो हमेशा तो रहता हो मगर ट्रांसेंडेंटल ना हो? इटर्नल तो है मगर ट्रांसेंडेंटल ना हो। हाँ, माया। अच्छा, माया हमेशा है मगर ट्रांसेंडेंटल नहीं है। प्रकृति या माया जो है हमेशा है, ट्रांसेंडेंटल नहीं है। अच्छा, तभी भगवान ने 2 अलग अलग लफ्जों का हाँ, इस्तेमाल हाँ। किया है। खासियत है कि वहां पे रूहानी दुनिया जो है ना, वहां पर माया होती है और उसका असर नहीं होता। अच्छा, जैसे रूहानी दुनिया में भी वक्त होता है मगर उसका ये असर नहीं होता जो इस दुनिया में होता है। इस दुनिया में वक्त क्या करता है, हर चीज को घटाता है, खत्म करता है इस सब दुनिया में चीजों किसी के पास ज्यादा वक्त नहीं है। हर किसी के पास है ना। हाँ, घटाता है, ठीक है ना, घटाता है, कम करता है। तो इस दुनिया में किसी के पास भी जरूरत से ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसा नहीं कि सब लोग बोलते हैं ना मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। भाई ज्यादा वक्त इस दुनिया में भगवान ने किसी को दिया ही नहीं है। जितना जरूरी है उतना ही दिया गया। तो ये सब, मगर ये जो खत्म करने का जो काम है वक्त का, ये रूहानी दुनिया में नहीं, वक्त ऐसा नहीं करता। रादर वहां पर कभी भी ऐसा होता है कि वक्त थम जाता है, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। जैसे माया है, रूहानी दुनिया में माया रहती है हमेशा, मगर कभी भगवान के जो लीलाएं हैं उसमें जो है दखल अंदाजी नहीं करती। हाँ, जो वहां पर बदबख्त होगा उसको जरूर झपट लेगी। उधर भी बदबख्त होंगे प्रभु। हाँ, यह है ना कि कृष्णा बोली जीव भोगवांछा करे, निकटे माया तारे झपटिया धारे। तो कृष्ण को भूल के जीव जो है जैसे ये सोचता है कि वह कृष्ण के जगह कैसे जो मैं मालिक बनूं, फौरन माया के जो है शिकंजे में आ जाते हैं। तो ये जो चीज है, ये जरूरी नहीं है कि गोलोक वृंदावन हो, मगर पूरी रूहानी दुनिया जिसके अंदर गोलोक वृंदावन, बैकुंठ, ब्रह्म ज्योति, तमाम तर चीजें शामिल है। कहीं भी अगर ऐसा हो, हमें एकदम से पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ होता है, कहाँ हुआ है ऐसा। मगर अगर कहीं है ऐसा है तो वहां माया जो है एकदम चौकस खड़ी है, फौरन उसे झपट लेती। ठीक है, बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यस, मूलचंद प्रभु जी फरमाइए। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा था कि अगर कमजोर को अगर ताकतवर वार करेगा तो फिर फिनिश है, तो अटैक इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस। प्रीचिंग किया जैसे आपने कहा, अपने आप को सेफ कर सकते हैं। तो क्या ये व्यासिक तक की प्रीचिंग मतलब की बात है या अदरवाइज कैसे? सॉरी आपका आखिरी वो मैं समझ नहीं पाया, आपने किस प्रीचिंग की बात करी इसको? मैं सॉरी ठीक से सुन नहीं पाया। मैंने कहा ये व्यास सीट की बात कर रहे थे आप। ना प्रीचिंग का लेना देना और भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती के मुताबिक प्रीचिंग शुरू ही व्यास गद्दी से उतरने के बाद होती है, अपने आचरण से। व्यास गद्दी से प्रीचिंग नहीं होती। व्यास गद्दी से प्रीचिंग कर ही नहीं सकते। वजह क्या है कि व्यास गद्दी पे अब जब आप बैठे हैं तो आप अपने परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जो वहां पे जो मौजू है उससे आप जो है भटकने की आपको इजाजत नहीं है। मगर जब आप व्यास गद्दी से उतरते हैं और जब आप जाती तौर पर लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तब आप किसी भी मौजू पर जा सकते हैं और प्रीचिंग वहीं से शुरू होती है। और फिर आपको वो देखेगा भी, दोनों चीजें है ना। व्यास गद्दी से तो आप मतलब दरअसल व्यास गद्दी का उल्टा, व्यास गद्दी ये बड़ा जरूरी है प्रचारकों के लिए कि वो देखे कि वो व्यास गद्दी का जो है गलत इस्तेमाल ना करें। व्यास गद्दी जो है लोगों को डांटने डपटने या उन पे रौब झाड़ने के लिए नहीं होती, या सामने वाले को खामोश करने के लिए नहीं, है ना। व्यास गद्दी है सिर्फ और सिर्फ जो आपके क्या कहते हैं, जो मैसेज आपके सामने भगवान ने दिया है उसको लोगों तक उस जबान में और उन अल्फाजों में समझा दें
जो उनके लिए आसान हो। प्रीचिंग का मतलब, जो व्यास गति से जो प्रीचिंग होती है, इसका मतलब है मेक हिज लाइफ इजी। प्रीचिंग का सिर्फ ये मतलब है। प्रीचिंग का मतलब है टू, खास तौर पे जो प्रभुपाद के जो नुमाइंदे हैं, इस्कॉन के जो भक्त जो प्रचार करते हैं, उन सबको ये मालूम होना चाहिए बखूबी कि प्रीचिंग मीन्स टू explain the purpose of Prabhupada in the language of our times. कि प्रभुपाद के जो तात्पर्य, प्रभुपाद ने जो किताबें दी हैं, वो हमारी जो मौजूदा सूरत हाल में हम रहते हैं, उस जबान में लोगों तक पहुंचा, बस और कोई काम नहीं हमारा। व्यास गद्दी वाली प्रीचिंग है, लैंग्वेज ऑफ स्पेशली खास में आचरण के मुताबिक होना चाहिए हमारा। आचरण अलग चीज, आचरण फिर वो बाद में वो देखेगा ना। आचरण पता है ऐसी चीज है, ये आपने 2 बार आचरण जिक्र किया, नहीं मैं बताता हूँ, रुकिए सुनिए। आचरण ना पता है क्या है, आचरण बड़ी मजेदार चीज है। आचरण पता है क्या होता है, जो सामने वाला देख रहा होता है ना, अक्सर आप तब पकड़े जाते हैं जो वो आपको लगता है कोई नहीं देख रहा। तो आचरण जो है ना, वो बिल्कुल नंगा चिट्टा कारोबार है। इसलिए आचरण तो आप मतलब आप जितने लोग लोगों के आंखों के सामने ना भी हो, कई बार कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में आपको कहीं बैठे बैठे, किसी मंदिर में बैठे बैठे किसी के बारे में पता लग जाएगा कि फलाने जगह पे कोई ऐसा भक्त है, या तो वो बहुत अच्छा है और या ऐसा बदतमीज है। आपने कभी उसकी शक्ल नहीं देखी, आपने उसका सिर्फ नाम सुना किसी और से जिसका वो तजुर्बा था, और आप अब उससे जब जाके मिले हो तो आपके दिमाग में पहले ही वो तस्वीर बनी बैठी है कि आदमी ऐसा है। तो आचरण बड़ी खतरनाक चीज है। आचरण क्या तो हाँ मतलब जो है ना, उसकी आप वो नकल हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो ऐसे जगह पे आप पकड़े जाएंगे जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो इसलिए वो बहुत ही बारीक मामला है। 3 चीजें हैं देखिए, एक है प्रचार, एक है आचार यानी आचरण, और दोनों प्रचार आचार, ठीक है ना। तो शुरुआती दौर पर जो है, हो सकता है आपको प्रचार ठीक ठाक हो, क्योंकि जज्बा होता है, बहुत जुनून और जज्बा होता है, मगर आचरण ठीक नहीं होगा। कच्चा खिलाड़ी होता है, अभी उसका आचरण ठीक नहीं होता, बोलने में आगे होता है, बड़बड़ बड़ी बड़ी बातें कर देगा, और फिर जब उसके अपनी पे आएगी ना तो बस खुश। तो ये फिर कुछ लोग होते हैं थोड़ा तजुर्बा होने के बाद जो इसको समझते हैं, वो यानी कि 10, 15, 20 साल होने के बाद वो ये समझते हैं कि यार ये लोगों के सामने जाके जो है ना, मुझे ढकोसला ढिंडोरा पीटना जो है बहुत कर लिया, मेरे पास बड़ा कम वक्त है, 20, 30 साल 40 साल जो भी है, मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं बचा, अब जरा अपने पे काम कर लेते, बहुत कर लिया, बहुत देख लिया। कईयों को तो उसमें क्या है ना, उसको पूरा पड़ जाता है, शोहरत का जो नशा होता है इस्कॉन के अंदर प्रीचिंग करके वो उतर जाता है पूरा, ठीक है बहुत कर लिया, बहुत देख लिया। अब उसको होता है कि अपने आप को ठीक करते, तो फिर अपने आप को ठीक करना शुरू करता है। अब वो आचरण करता है, वो ज्यादा प्रचार की तरफ ध्यान नहीं देता। फिर एक आखिरी मौका आता है, अगर आता है तो, जहां पर वो आचार दोनों चीजें करना शुरू करता है, यानी अब उसने दोनों पे महारत हासिल कर ली। वो प्रभुपाद जैसे लोग होते हैं तो बात ही कुछ और होती है, सनातन गोस्वामी जैसे लोग, उनकी बात ही कुछ और होती है। ये आचार प्रचार वाला श्लोक जो है, तो ये सनातन गोस्वामी ने हरदास ठाकुर के लिए इस्तेमाल किया, तो है ना। तो ये बिल्कुल ये मतलब यू नो मकाम ही राज ही और है उसका। तो ये है कि शुरुआत में जो है हर कोई जो है प्रचार करने के चक्कर में रहता है, ये बताने का चाह रहा होता है कि मुझे कितना पता है। फिर लोग जब उसको देखते हैं कि, और उसको जब पलट के जवाब देते हैं, हाँ हमें पता लग गया तुझे कितना पता है, ठीक है, तो फिर वो अपने आप को ठीक करता है, और फिर वो चीज, ठीक है। राजेश कुमार जी फरमाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु, भगवान के धाम से, वैकुंठ धाम से हम वापस आ सकते हैं? हाँ, अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं, अगर आना चाहें तो वैकुंठ से बिल्कुल आ सकते हैं। ऐसे श्लोक मिलते हैं आपको शास्त्रों में
जिसमें ऐसा जिक्र होता है कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा, और मैंने तो देखा है पाकिस्तान में ये इन चीजों का ज्यादा ही बोलबाला है कुछ। मैं जब बात करता हूँ तो मुझे पता लगता है इन चीजों को ज्यादा ही, मैंने इतना कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान में इन चीजों का इतना बोलबाला होगा। ठीक है। और मैंने देखा कि लोग तरह तरह की चीजें लोगों ने सुनी होती है, उनमें से कुछ चीजें आपने सुनी होंगी, अब मैं आपको याद दिलाता हूं, एकदम आपका दिमाग चल जाएगा। कई बार होता है कि अगर तुलसी जी की किन्होंने ऐसे ऐसे सेवा करी है तो वैकुंठ में 7 दिनों तक रहेगा, है ना, या इसने फलानी एकादशी करी है तो वैकुंठ में जो है ब्रह्मा जी की उम्र तक रहेगा। अब सवाल ही उठता उसके बाद क्या होगा उसका, वापस आएगा। समझ आ रही बात? हाँ, क्योंकि उसने भक्ति नहीं ना करी, उसने भक्ति नहीं करी तो उसको इसका फायदा मिलेगा, मगर जी ये वैकुंठ में अगर आपने परमानेंट रहना है ना तो आपको भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। परमानेंट सेवा। हरे कृष्णा। भगवान के दिन वापस नहीं जाता है जो जीव मेरे धाम में आता है। हाँ, तो जो मेरे धाम में मेरी भक्ति करके आता है वो वापस नहीं जाता ना, जो जुगाड़ से आया है तो वापस जाएगा। सही है। अब आप जाली वीजे पे आए हो, पकड़े जाओगे तो वापस ही जाओगे ना फिर। तो वो वाला हिसाब है, तो ऐसा है, बिल्कुल सही है। भगवान की भक्ति करके जो भगवान के धाम जाएगा वो वापस नहीं आएगा। वो वापस क्यों आएगा? उसको जहां पहुंचना हो तो पहुंच गया ना, उसको अपनी मंजिल मिल गई तो वापस क्यों आएगा? वापस वो आएगा ना जो तुक्के से जो है दूसरा तरीका तैयार करके जो चला गया, अब उसकी जो है हसरत पूरी हो गई, वापस भेज दो मुझे। या प्रभु कुछ इच्छाएं उसकी रह गई हैं तो वो वापस उसको लेकर आएंगी। मैंने कहा ना, वो तब आप 7 दिन के मेहमान है ना, या वहां पर जाके अगर या ब्रह्मा जी के हिसाब से जो भी है, जितने भी पल आपने वहां गुजारने थे, हो गया, प्रभु आपकी 7 दिन हसरत के पूरी लिए हो टूर पे गई। गए। हाँ, टूर पे गए हैं, टूर पे गए। बस टूर पे गए हैं, वो टूरिस्ट वीजा खत्म, वापस अपने मुल्क। ठीक है, विजिटर वीजा मिला था, विजिट करा और हाँ वापस। जी, विजिटर वीजा है, टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा। ठीक है, ठीक है सबका प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आज मैंने थोड़ा सा ज्यादा वक्त चला गया, पर कम प्रभु से जी कम धन्यवाद आपका बहुत बहुत। खत्म हो गया। मैं बड़ा इत्मीनान है। कल से फिर हम नवा चैप्टर इस्तेमाल करें, हम सॉरी शुरू करेंगे, इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप 1 से लेकर 4 श्लोक, बस इतना आप सर ट्रांसलेशन ही सही, जो उसका तर्जमा है, तर्जमा भी काफी है, बस पहले 4 श्लोक के तर्जमा पढ़ के रखेंगे तो हम शुरुआत कर सकते हैं। कल का जो ये चैप्टर है ना, ये बड़ा अहम चैप्टर है। बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा। प्रभु जी जय गुरु रिकॉर्डिंग स्टॉप करें आप अपने पास। हरे कृष्णा। हाँ, कर लें आप, कर लें, मुझे करना है स्टॉप। जी आप करें अपने पास स्टॉप। बोल। बाबा जी जन्म प्रणाम।